गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास नंबर 4 है ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का क्लास वाइज ये सीरीज चल रहा है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ 12 टेंस इन इंग्लिश। क्लियर है? एंड हिंदी, मतलब हिंदी में तो कवर हो ही गया है, लेकिन आज की क्लास में फोकस रहेगा इंग्लिश में। कैसे पहचाने, इंग्लिश सेंटेंस को देखकर कैसे समझें कि वो कौन सा टेंस है। तो टेंस ओवरऑल तो 12 टाइप्स का होता है। पहला क्या है देखो, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में पहचान क्लियर है? हिंदी में पहचान होगी ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो। जैसे वह खाना खाती है तो ती है से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। हिंदी में तो कवर कर लिया गया है। अब इंग्लिश में पहचान करने का 3 तरीका है। इंग्लिश सेंटेंस को देखकर पहचानने का 3 तरीका है। या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस लगा होगा, या जो है केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, या जो है डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर है? मतलब यहां पर ये समझो, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है और ऐसा तभी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के ही साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। क्लियर है? और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म बाकी ये सारे सेंटेंस में होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाना? डू लगाना। क्लियर है? जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो आई क्या है? प्लूरल है, तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट नो यू या आई डोंट नो यू। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। इंग्लिश में पहचानने का 3 तरीका है। या तो इज के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और ऐसा तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं, ही सी इट और कोई भी एक चीज, एक नेम हो, है ना। और एम के साथ या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और ये आई के ही साथ एम का यूज किया जाता है, या जो है आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, और ऐसा तब होगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। मतलब इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आएगा आई के लिए, और आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या खाया है, खाई है, खाए हैं, गया है, गई है, गए। इस तरह से है इसका पहचान हिंदी में। इंग्लिश में पहचानने का 2 तरीका है। या तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, या जो है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। क्लियर है? इन शॉर्ट हम सीधा कह सकते हैं, अगर सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आई हैव अ बुक। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैव रिटन अ बुक, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। राइट, रोट, रिटन। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, प्लस टाइम, टाइम के साथ रहता है, डिफिनिट टाइम या तो इनडिफिनिट टाइम से वाला, से रहता है, जैसे 2 बजे से 10 बजे से, इस तरह से, है ना। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश में पहचान का 2 तरीका है। या तो हैज बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, या जो है हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। और सेंटेंस में सिंस डिफरेंट टाइम के लिए और फॉर इनडिफरेंट टाइम के लिए। क्लियर है? मतलब या तो हैज बीन लिखना है या तो हैव बीन लिखना है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर सेंटेंस में दिख गया तुरंत पहचान जाना कि
ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान है ता था, ती थी, ते थे, या जो आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा। इंग्लिश में पहचान का दो तरीका है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, है ना, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है हर कोई सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, है ना। याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के। और डिड भी भाई अकेला है तो डिड हर कोई के साथ आएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश में पहचान का दो तरीका है, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऐसा तब होगा जब आई होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, या वर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसा तब होगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। मतलब पहले वाज ये वर लिखना है और वाज ये वर के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, वाज सिंगुलर और आई के लिए, और जो है वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थे, गए थे, खाया था, खाए थे, खाए थे। मतलब काम पूरा होना चाहिए, है ना। पास्ट के कंप्लीट हुए काम के बारे में बताया जाता है। इसका जो है हिंदी में पहचान होती है, वो सॉरी इंग्लिश में पहचान होती है, वो क्या होती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और हेड हर कोई यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज किया जाता है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा है आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो हैड के साथ टेकन यानी कि थर्ड फॉर्म आया है, इसका मतलब आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन आई हैड अ पेन ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम के साथ, ये तो हिंदी में पहचान है, टाइम डिफरेंट या इंडिफरेंट होगा। इंग्लिश में क्या होता है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और हैड बीन ऑल सब्जेक्ट के साथ आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और इस तरह के सेंटेंस में डिफरेंट टाइम के लिए सिंस लगता है और इंडिफरेंट टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस की हिंदी में पहचान होती है गा, गी, गे। इंग्लिश में या तो बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा सेंटेंस में, या जो है सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, है ना। मतलब पहले बिल लिखेंगे या सेल लिखेंगे, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब आई बी के साथ सेल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ बिल लगेगा, है ना। और बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इंग्लिश में पहचान का दो तरीका है ना, या तो विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या जो है शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई और बी के साथ लगेगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट हैं, उन सबके साथ विल भी लगेगा। मतलब अगर सेंटेंस में विल भी दिख गया या शैल भी दिख गया और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख गई, तो समझ लो वो कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए साइड में है आई बी के साथ सेल लगेगा, क्लियर, और अदर के साथ बिल लगेगा। अब सेल बी हो सकता है, सेल हैव हो सकता है, सेल हैव बीन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टेंस के ऊपर। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या जो गया होगा, गई होगी, गए होंगे, पाया होगा, पाई होगी, पाए होंगे, इस तरह से रहेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंग्लिश में पहचान का दो तरीका हुआ, या तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या जो है शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव आई और बी के साथ आएगा, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव आएगा। मतलब सेंटेंस में विल हैव दिखा या शैल हैव दिखा, लेकिन इसके साथ में थर्ड फॉर्म भी रहे, तब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद में आ जाइए लास्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा होगा, रही होगी,
रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, लेकिन टाइम के साथ टाइम या तो डिफिनिट होगा या तो इनडिफिनिट। बाय डिफिनिट टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, इनडिफिनिट टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होगी, शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन। शैल हैव बीन आई और बी के साथ आएगा और विल हैव बीन बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अच्छा, चाहे शैल हैव बीन हो चाहे विल हैव बीन हो, दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मतलब सेंटेंस में अगर आपको लिखा मिल गया विल हैव बीन या शैल हैव बीन और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो समझ लो वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं कहूँ आई विल हैव गॉन टू मार्केट, कौन सा टेंस है? या आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ध्यान से सुनो। आई विल हैव गॉन टू मार्केट, हाँ, विल हैव के साथ गो वेंट गॉन, तो आई विल हैव गॉन टू मार्केट, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आपको यही तो ध्यान देना है। ये थोड़ा सा देखो चीजें कठिन है, हिंदी वाला पहचान थोड़ा सा आसान था, है ना? इंग्लिश ये भी चीजें आसान है, एक बार पढ़ाया गया, इसको जाकर लिखो फेयर में, थोड़ा सा रिवाइज करो, अच्छे से तैयार हो जाएगा, हमेशा काम देगा। ये समझ लो तुम्हारा एक्टिव पैसिव वॉइस में, नरेशन में, हर जगह काम देगा। हिंदी में भी पहचान हो गया, इंग्लिश में भी। अब हम लोग एक एक टेंस पर काम करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू। और एक सरप्राइज रहेगा, और ये सरप्राइज कल की क्लास में मैं बताऊंगा। आपको 3 टेबलेट दूंगा, एक सुबह खाना है और एक शाम खाना, एक दोपहर। कभी तबीयत खराब नहीं होगी इंग्लिश में। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग भाई चैनल को साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।